हेलो गाइस, आज मैं 2025 का न्यू इशिका एनिमे लेकर आया हूँ। एपिसोड 1 में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर रिकार्नेट होने के बाद एक अलग दुनिया में चला जाता है। उठने के बाद वो देखता है टेबल पर 2 किताबें पड़ी हुई थी। इसके बाद वो अपने घर से बाहर निकलता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वाटर मैजिक बोलता है तो उसके हाथ से पानी निकलने लगता है। अगले सीन में हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक अजीब सी जगह में उसे एक बंदा मिलता है और उससे कहता है कि ये आफ्टर लाइफ नहीं है, तुम्हारा नाम रियो है। मुझे काफी अजीब फील हो रहा है, यहाँ बहुत समय बाद कोई आया है। फिर वो बंदा बोलता है माफ करना, लेकिन तुम कार एक्सीडेंट में मारे गए हो। फिर रियो बोलता है हाँ मुझे याद आया, क्या तुम गॉड हो? तो वो बंदा बोलता है कि नहीं, मैं एक एंजल हूँ। तो फिर रियो सोचता है कि उसे रिकार्नेट किया जाएगा। नई जिंदगी शुरू करने के बाद मैं क्या करूँगा? फिर वो बंदा बोलता है तुम जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, तुम्हारा कोई मिशन नहीं है। अगर मैं जैसा चाहूँ वैसा जी सकता हूँ तो मेरी जिंदगी बहुत शांत हो। वो कहता है ठीक है, तुम्हें जिस वर्ल्ड में रिकार्नेट किया जाएगा वहाँ मैजिक भी है। मैं न्यू वर्ल्ड में रिकार्नेट होने के बाद मेरा न्यू लाइफ स्टार्ट हो गया है। और वो अपने वाटर मैजिक स्किल को इम्प्रूव कर रहा था और कुछ स्किल सीख लिया था, जैसे हाथ से पानी निकालना और पानी को बर्फ बनाना और खाना बनाना सीख लिया था। जब खाना खत्म होने लगा तो रियो घर से बाहर खाने की तलाश में जंगल चला गया। रियो खाने की तलाश कर रहा था, तभी उसके सामने एक सुअर जैसा जानवर आ जाता है। जैसे ही सुअर उस पर अटैक करने आता है तो रियो आइस मैजिक से जमीन को चिकना बना देता है, उसके कारण उसमें सुअर फिसल जाता है। तभी रियो फिर आइस मैजिक से उसके सामने नुकीली आइस को बना देता है और वो सुअर उसमें फंस कर मर जाता है। अगले सीन में रियो के सामने एक बड़ा पक्षी आ जाता है, आते ही उस पर अटैक कर देता है, लेकिन रियो बच जाता है। रियो उसे देखकर भागने लगता है, वो अपने पीछे आइस वॉल लगाकर भागने लगता है, लेकिन कुछ टाइम बाद रियो रुक जाता है और अपने वाटर मैजिक से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है। फिर वो बड़ा पक्षी रियो के ऊपर अटैक करने आता है तो रियो आइस मैजिक से एक बहुत बड़ा पहाड़ बना देता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर जाता है। रियो उसके पास आकर उसे देखने लगता है, तभी वो अचानक से उड़ जाता है। तभी रियो देखता है उसकी एक आंख में चोट लगी थी और वो भाग जाता है। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें रियो एक झील के किनारे पहुंच जाता है और वो देखता है झील के बीच में एक नाइट बिना सर के और उसका घोड़ा भी बिना सर का था। अब रियो जंगल में शिकार करना सीख गया था। कुछ देर बाद हमें रियो समुद्र के किनारे दिखाया जाता है। वो समुद्र के अंदर जाकर एक बड़े ऑक्टोपस से फाइट करता है और बाहर निकल जाता है। उसके बाद रियो अपने वाटर जेट मैजिक का यूज करता है और एक चट्टान को बीच से काट देता है। उसके बाद रियो रात में नाइट से फाइट करने चला जाता है। दोनों के बीच में बहुत देर तक फाइट चलती है, लेकिन रियो हार जाता है। फिर रियो को एक स्वॉर्ड दिखाता है। फिर रियो बोलता है आपने मुझे ट्रेनिंग दिया मास्टर। रियो को तलवार देता है और वहां से चला जाता है। फिर रियो उस बड़े पक्षी से फाइट करने चला जाता है। फाइट की स्टार्टिंग में रियो के पास वो बड़ा पक्षी अटैक कर देता है, लेकिन रियो आइस वॉल का यूज करके बच जाता है। तभी रियो पर वो अटैक करने आता है, तभी रियो बहुत सारे आइस वॉल लगाकर बच जाता है। तभी वो बड़ा पक्षी लाइटनिंग मैजिक का रियो पर यूज करता है तो रियो दूर जाकर गिरता है। तभी रियो नाइट से दिए गए शॉट को निकालता है और उससे एक अटैक करता है, लेकिन पक्षी बच जाता है। तभी पक्षी बहुत ऊपर जाकर स्पीड में नीचे रियो के पास अटैक करने आता है तो रियो उसके पेट पर स्वॉर्ड से अटैक कर देता है और उसे गिरा देता है। फिर उसके पास जाकर रियो उसके पेट से स्वॉर्ड निकाल लेता है। निकालने के बाद वो वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद रियो के सामने एक ड्रैगन आ जाता है। उसे देखकर रियो डर जाता है। वो सोचता है ये ड्रैगन काफी पावरफुल होगा। तभी वो ड्रैगन टेलीपैथी का यूज करके रियो से बात करने लगता है तो रियो बोलता है क्या ये ड्रैगन बात कर सकता है? फिर वो ड्रैगन बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुमने एक बड़े पक्षी को देखा है, क्या वो तुम्हारा दोस्त था? मुझे माफ करना,
मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर ड्रैगन रियो से काफी इम्प्रेस हो जाता है। वो बोलता है कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम्हारे पास एक रेयर वेपन है। रियो उसे स्वॉर्ड को दिखाता है तो वो बोलता है कि ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है। अगर उसने तुम्हें अपनी स्वॉर्ड दिया है तो वो तुम पर भरोसा करता है। ये सुनकर रियो बोलता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तभी वो ड्रैगन रियो के सवालों का जवाब देने लगता है। तभी शाम होने लगती है। वो ड्रैगन के जाने का समय हो जाता है। फिर रियो पूछता है तुम्हारा नाम क्या है? ड्रैगन बोलता है मेरा नाम लोइन है। तो रियो बोलता है चलो फिर अब अगली बार मिलेंगे। ये बहुत अजीब था। इस फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। दूसरे सीन में हमें एंजल को दिखाया जाता है। वो रियो का स्टेटस देख रहा था। उसने कहा रियो के पास एक रेयर स्किल है जिसका नाम इटर्नल यूथ है, जिससे रियो कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, जो पिछले 1000 सालों से किसी को नहीं मिला है। उसके साथ एपिसोड 1